हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। तो जावास्क्रिप्ट के इस वीडियो में हम लोग स्विच स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि स्विच स्टेटमेंट है क्या। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो स्विच स्टेटमेंट भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। जिस तरीके से हमारे पास इफ एल्स है, सेम उसी तरीके से ये भी काम करती है। कंडीशनल मतलब बेस्ड ऑन सम कंडीशंस ये कुछ एक्शंस परफॉर्म करेगी। तो अगर आपने हमारा इफ एल्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो मेक श्योर करें कि उसको भी देखें, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं स्विच स्टेटमेंट की। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो जैसे मैं किसी कस्टमर सपोर्ट को कॉल करता हूँ, तो आजकल मेरे पास एक IVR की सर्विस होती है जहाँ पे मैं अपना इनपुट प्रेस करता हूँ, उसके बेसिस पे वो मुझे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है कि अगर आप 1 दबाएंगे तो आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, अगर आप 2 दबाएंगे तो कुछ और सर्विसेज मिलेंगी आपको, अगर आप 3 दबाएंगे तो आप उसके कस्टमर एजेंट से बात कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो बेस्ड ऑन द यूज़र इनपुट हम कुछ एक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो इन सिनेरियोज़ के लिए हम लोग स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लोग इफ एल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हमें ये वाला सिनेरियो कोड के थ्रू इंप्लीमेंट करना है तो देखते हैं वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ यूज़र इनपुट के नाम से। जो भी यूज़र इनपुट देगा वो हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। तो अभी के लिए यहाँ पे मैं 1 डाल देता हूँ कि यूज़र ने 1 प्रेस किया है। तो सबसे पहले इसको इफ एल्स से इंप्लीमेंट करते हैं, देखते हैं कि इफ एल्स से कैसे इंप्लीमेंट करते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ़ यूज़र इनपुट इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ चेक बैलेंस। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा एल्स इफ़ यूज़र इनपुट इज़ इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग अदर सर्विसेज। उसके बाद हम दोबारा कंडीशन चेक करेंगे इफ़ यूज़र इनपुट जो है हमारा वो 3 के बराबर है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग कस्टमर एजेंट। और अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन मैच नहीं हो रही होगी तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एल्स। और यहाँ पे हम लोग अपना डिफ़ॉल्ट ऑप्शन देंगे कि भैया आपने गलत नंबर प्रेस कर दिया है, कुछ सही नंबर प्रेस करिए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इनकरेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से हम लोग इफ एल्स का यूज़ करके इस प्रोग्राम को कोड कर सकते हैं। तो इसको सेव करके रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, चेक बैलेंस वाला आउटपुट आ गया है, क्योंकि यहाँ पे यूज़र ने 1 प्रेस किया था तो उसने चेक बैलेंस वाला ऑप्शन आउटपुट कर दिया है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 2 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं अदर सर्विसेज लिखा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई और वैल्यू डाल देता हूँ जो कि इसमें एग्जिस्ट नहीं करती है तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं इनकरेक्ट ऑप्शन लिखा रहा है। तो देखते हैं ये कोड एग्जीक्यूट कैसे हुआ। तो सबसे पहले उसने यहाँ पे चेक किया क्या ये कंडीशन मैच कर रही है, उसने कहा नहीं, तो वो यहाँ पे पहुँचा। उसने चेक किया क्या ये कंडीशन मैच कर रही है, उसने कहा नहीं, तो फिर वो यहाँ पे पहुँचा। तो इस तरीके से वो कंडीशन इवैल्यूएट करता रहेगा टॉप टू बॉटम, और एंड में अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं करेगी तो वो यहाँ पे पहुँचेगा और इसको प्रिंट कर देगा। तो वही हुआ है, यहाँ पे उसने इनकरेक्ट ऑप्शन प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से इफ एल्स काम करता है, वो शुरू से लेकर एंड तक कंडीशंस को चेक करता है। तो जो भी हमारी कंडीशन मैच हो जाती है उसका वो कोड एग्जीक्यूट कर देता है। तो वही यहाँ पे हो रहा है। तो ये जो हमने इफ एल्स से इम्प्लीमेंट किया है इसमें एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो सारी कंडीशन चेक कर रहा है, पहले ये कंडीशन चेक करता है, फिर ये कंडीशन चेक करता है एंड सो ऑन, और एंड में वो यहाँ पे पहुँच जाता है, जबकि हमें पता है कि इनमें से कोई भी कंडीशन मैच नहीं होगी क्योंकि यूज़र इनपुट जो है वो 9 है। तो इसके लिए हमारे पास स्विच स्टेटमेंट आती है। तो देखते हैं स्विच स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं स्विच स्टेटमेंट लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा स्विच। तो यहाँ पे मैं अपनी वैल्यू लिखूँगा, जो भी मुझे वैल्यू चेक करनी है। यहाँ पे आप कोई एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूज़र इनपुट, क्योंकि यही इनपुट दिया है यूज़र ने। उसके बाद यहाँ पे हम ब्रेसेस लगाएंगे और यहाँ पे हम लोग अपने केसेस लिखेंगे, जो भी हमारे केसेस हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ केस 1। अगर यूज़र ने 1 सेलेक्ट किया है तो हम ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे मैं ये वाला कोड लिख देता हूँ। सिमिलरली अगर मेरा केस 2 है कि अगर यूज़र ने 2 प्रेस किया तो हमें कौन सा कोड एग्जीक्यूट करना है, तो हमें ये वाला कोड एग्जीक्यूट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। सिमिलरली अगर उसने 3 प्रेस किया है तो यहाँ पे हम लोग एक नया केस लगाएंगे 3 के लिए और यहाँ पे उसका कोड लिख देंगे। तो इस तरीके से हम लोग केसेस बनाते हैं। यहाँ पे जो भी यूज़र ने इनपुट किया होगा उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे केसेस बनाते हैं। तो इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं और एंड में हम लोग एक डिफ़ॉल्ट केस देते हैं कि अगर इनमें से कोई भी केस मैच नहीं होता तो वो डिफ़ॉल्ट पे चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डिफ़ॉल्ट और यहाँ पे अपना डिफ़ॉल्ट वाला कोड लिख देंगे कि इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से हम लोग स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो इस वाले कोड को मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं इनकरेक्ट ऑप्शन ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने 9 इनपुट में दिया था जो कि इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो डिफ़ॉल्ट वाले पे चला गया। अगर मैं यहाँ पे 2 सेलेक्ट करता हूँ कि यूज़र ने 2 प्रेस किया था, तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं 2 के नीचे जितना भी कोड है वो सारा एग्जीक्यूट हो गया है। मतलब सबसे पहले वो 2 वाले केस पे गया, उसके बाद उसके नीचे का जितना भी कोड था वो सारा एग्जीक्यूट हो गया। तो इस स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है, जैसे ही कोई केस मैच करता है तो उसके नीचे का सारा कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। अब क्योंकि यूज़र ने 2 सेलेक्ट किया है तो सबसे पहले वो 2 पे पहुंचा, उसने ये वाला आउटपुट प्रिंट कर दिया, उसके बाद उसके नीचे का सारा कोड एग्जीक्यूट हो गया। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे आउटपुट आ रहे हैं। तो अब हम चाहते हैं कि जो यूज़र ने प्रेस किया है सिर्फ वही कोड एग्जीक्यूट हो, जैसा कि इफ एल्स में हो रहा था वही हम चाहते हैं कि स्विच में भी हो। तो उसके लिए हम एक कीवर्ड का यूज़ करेंगे, ब्रेक कीवर्ड का। तो हम लोग यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्रेक लगा देता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो अगर यूज़र इनपुट जो है वो 1 से मैच करेगा तो वो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद ब्रेक कर देगा
और वो यहाँ पे पहुँच जाएगा। जो भी इसके बाद स्टेटमेंट होगी वो वाली एग्जीक्यूट होनी शुरू हो जाएगी। ये जो ब्रेक है वो इस स्विच को ब्रेक कर देगा, मतलब हमारा केस मैच हो गया तो उसको ब्रेक कर देगा। सिमिलरली हम यहाँ पे भी ब्रेक स्टेटमेंट लगाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग ब्रेक का यूज़ करते हैं। तो इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, द सर्विसेज आ रहा है। जैसे ही हमारा केस मैच हुआ उसने ये कोड एग्जीक्यूट किया, उसके बाद वो ब्रेक कर गया। तो अगर मैं यहाँ पे 3 सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, कस्टमर एजेंट आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग स्विच का यूज़ करते हैं। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर मैं इस कोड को रिमूव कर देता हूँ। तो सपोज़ मेरे पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, मुझे यूज़र को रजिस्टर करवाना है। तो आजकल रजिस्टर कराने के लिए 3-4 ऑप्शन होते हैं। आप फेसबुक से भी करा सकते हैं, आप गूगल से भी करा सकते हैं, या आप ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो अगर हमें वो वाला सिनेरियो इंप्लीमेंट करना होगा तो देखते हैं वो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, रजिस्टर ऑप्शन। तो जो भी यूज़र ऑप्शन सेलेक्ट करेगा वो हम यहाँ पे ले आएंगे। सपोज़ मैं यहाँ पे फेसबुक सेलेक्ट करता हूँ कि मैं फेसबुक से लॉगिन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हमें यूज़र को रजिस्टर कराने के लिए कोड लिखना पड़ेगा कि अगर उसने फेसबुक से लॉगिन किया है तो फेसबुक वाला कोड एग्जीक्यूट हो, अगर उसने गूगल से लॉगिन किया तो गूगल वाला कोड एग्जीक्यूट हो, या अगर उसने ईमेल और पासवर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो उससे रजिस्टर हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग स्विच केस का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखूँगा स्विच, और यहाँ पे हम लोग अपना रजिस्टर ऑप्शन पास करेंगे जो भी यूज़र ने सेलेक्ट किया है। और यहाँ पे हमने केसेस लगाएंगे कि भैया अगर उसने फेसबुक सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा console.log रजिस्टर वाया फेसबुक, मतलब फेसबुक वाला कोड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मैं ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा कि फेसबुक वाला कोड एग्जीक्यूट हो और उसके बाद ब्रेक हो जाए। सिमिलरली यहाँ पे हम अदर केसेस भी लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ केस गूगल, अगर उसने गूगल वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो हम लोग गूगल के थ्रू रजिस्टर करेंगे उसको। तो इस कोड को मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक रजिस्टर वाया गूगल करूँगा, और एंड में हम लोग एक डिफ़ॉल्ट केस लगा देंगे कि ईमेल और पासवर्ड से रजिस्टर कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, रजिस्टर वाया ईमेल पासवर्ड। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, रजिस्टर वाया फेसबुक लिखा आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे ईमेल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, रजिस्टर वाया ईमेल एंड पासवर्ड आ रहा है, क्योंकि ये हमारा डिफ़ॉल्ट केस है। मतलब इन दोनों के अलावा कोई भी केस होगा तो वो यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे मैं कुछ और भी लिख देता हूँ रैंडम। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, सेम ही आएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे गूगल लिखता हूँ तो यहाँ पे रजिस्टर वाया गूगल लिखा आ गया। तो इस तरीके से हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है। तो अगर मैं इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट को कंपेयर करूँ तो स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है, जो भी केस मैच होता है डायरेक्टली वो वहीं पे पहुँचता है, ना उसके ऊपर का कोड एग्जीक्यूट होता है ना उसके बाद का कोड एग्जीक्यूट होता है, डायरेक्टली वो वाला केस जाके इवैल्यूएट होता है। बट इफ एल्स में क्या होता है कि जो ऊपर वाली सारी कंडीशंस थी वो भी इवैल्यूएट हो रही थी। तो स्विच स्टेटमेंट में हम लोग ये प्रिवेंट कर सकते हैं, डायरेक्टली वो केस जाके मैच होगा। तो इस तरीके से हम लोग स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट में क्या फ़र्क है, किसको कहाँ पे यूज़ करना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। ये लैंग्वेज भी सीख लो, वो लैंग्वेज भी सीख लो, जीवन एक रेस है, ऊपर चढ़ना सीख लो। हो जाए जब सब कुछ खुद बनना सीख लो, उठा के बस्ता नाप के रास्ता हर कोई चला है आईटी में, आईटी में।